परवरिश। डॉक्टर रवीना अपने मायके जा रही थी। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी सोचने लगी, पता नहीं पापा की तबीयत कैसी है। कल ही उसकी मम्मी का फ़ोन आया, बेटू आ जाओ। वीरेन ध्यान नहीं देता, दोस्तों के साथ घूमने में मस्त रहता है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और एक भावुक बेटी मम्मी पापा से मिलने चल पड़ी। 4 घंटे की यात्रा और विभिन्न कार्यवाही के बाद घर पहुंची। उसकी मम्मी बाजार गई थी। घर में पापा अकेले बिस्तर पर आंखें बंद लिए लेटे थे। पैर से लाचार थे। 1 महीने से पैर में प्लास्टर के कारण चलने में असमर्थ थे। रवीना को देखकर पापा की अश्रुधाराएं अपना वेग रोक नहीं पा रही थी। शुगर बढ़ी हुई थी, बुखार भी था। तभी सब्जी का भारी झोला उठाए उसकी मम्मी ने प्रवेश किया। उसे देखकर गले लगकर रो पड़ी। क्यों मम्मी, आप बाजार से इतना भारी झोला लिए सब्जी लेकर आ रही? वीरेन कहाँ है? वो दोस्तों के साथ कहीं गया है रवीना बेटू। झोले से ज़्यादा भारी मन हो रहा है। तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, फिर बातें होती रहेगी। चाय लेकर माँ बेटी दिल के हाल एक दूसरे को बताने लगी। बेटू, दिन रात इनको संभालना पड़ता है। रसोई भी जल्दी में जो बन पाता है कर लेती हूँ। वीरेन से परेशान रहती हूँ। नौकरी करना नहीं चाहता। 1 तारीख को 50,000 पेंशन इनकी आ जाती है। उससे मस्त जिंदगी बिताता है। दोस्तों के साथ घूमना, खाना, जुआ खेलने में, और किसी का उसको ध्यान ही नहीं रहता। रवीना ने बोल तो दिया, मम्मी मैं वीरेन से कहूँगी, पर सोच में पड़ गई कि लाड़ प्यार में मम्मी ने ही उसको बिगाड़ा है। बेटा बेटी में बचपन से अंतर रखा। पहले से आदत डाली, बेटी चाय पिएगी और बेटा सुबह शाम एक गिलास दूध पिएगा। ये घर का नियम समझकर रवीना ने कभी सोचा ही नहीं और मम्मी के साथ चाय पीती रही। आज डॉक्टर बनने के बाद कैल्शियम की गोलियां खाती है, पर दूध हजम नहीं होता। पढ़ाई के लिए भी जब पापा वीरेन को डांटते तो यही मम्मी लाड़ दिखाती। अरे सब कर लेगा, ज्यादा पीछे न पड़िए। वही बेटा आज आवारागर्दी कर रहा है तो क्यों परेशान है? पर यह समय नहीं था। अब तो सिर्फ उसे अपना कर्तव्य निभाना था। आखिर उसके आशीर्वादी पापा ने जीवन भर बेटी का साथ दिया था। साथ ही कोचिंग, हॉस्टल और पढ़ाई में भी पूर्ण छूट दी थी। रात 9 बजे वीरन आया और दीदी को देखकर सकपका गया। अरे, आपने फोन भी नहीं किया कि आप आई है? भाई, मम्मी पापा की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ। उधेड़ उम्र 40 पार करने वाले हो, कुछ काम ढूंढो। अभी तो पेंशन मिल रही है, पापा के बाद क्या करोगे? तभी दूसरे कमरे से मम्मी की आवाज आई, रवीना जल्दी आओ, देखो पापा को क्या हो गया। खाना लेकर आई तो आंखें ऊपर किए पड़े हैं। रवीना ने छू कर देखा और बोली, ओ मम्मी, गजब हो गया। और थोड़ी देर पहले बोले गए उनके शब्द अपना औचित्य दिखा गए। रवीना घबराहट में पापा के पास झुककर बोली, मम्मी पानी लाओ जल्दी। उसने पापा की नब्ज टटोलने शुरू की। हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी, लेकिन सांसें असामान्य थी। तुरंत अपने मेडिकल किट से इंजेक्शन और दवाइयां निकालकर वह इलाज में जुट गई। वीरेन, हाथ पर हाथ धरे मत खड़े रहो, तुरंत ऑटो बुलाओ, हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसका स्वर अब आदेशात्मक था। वीरेन घबराया, पर पहली बार उसकी आंखों में डर और जिम्मेदारी झलक रही थी। दौड़कर बाहर गया और कुछ देर में ऑटो आ गया। रवीना और मम्मी दोनों मिलकर पापा को संभालते हुए बाहर लाई। रास्ते भर मम्मी रोती रही और रवीना उन्हें संभालते हुए पापा को ऑक्सीजन देने लगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने पापा को आईसीयू में भर्ती कर लिया। रवीना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। गंभीर स्थिति थी, लेकिन अब खतरा टल गया है। शुगर और बुखार के कारण ब्लैकआउट हुआ था। आपने सही समय पर लाकर जान बचा ली। मम्मी ने राहत की सांस ली और रवीना को गले से लगा लिया। बेटा, भगवान ने तुझे ही हमारी रक्षा के लिए भेजा है। अगर तू न आती तो पता नहीं क्या हो जाता। वीरेन भी खड़ा था, चेहरा झुका हुआ। धीरे से बोला, दीदी
मुझे माफ कर दो। मैं सच में गलत था। आज पहली बार समझ में आया कि मम्मी पापा के लिए जिम्मेदारी क्या होती है। मैं मैं बदल जाऊंगा। रवीना ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर के साथ एक सच्चा पश्चाताप भी था। भाई, बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होते हैं। मम्मी पापा का सहारा बनो। अब भी देर नहीं हुई है। आईसीयू के शीशे के पार पापा ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली। रवीना ने देखा, उसकी आंखों में संतोष था। शायद उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनकी परवरिश का बीज चाहे देर से ही सही अंकुरित होने लगा है। रवीना की आंखें भर आई। उसने मन ही मन सोचा, परवरिश केवल प्यार नहीं, अनुशासन भी मांगती है। और वही असली धरोहर है जो माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं। रवीना उसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी रही। मम्मी बार बार उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेती और फिर धीरे धीरे रो पड़ती। पास की कुर्सी पर चुपचाप बैठा वीरेन कई बार गहरी सांस लेकर उठता, फिर बैठ जाता। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया, अब मरीज की हालत स्थिर है। उन्हें 2 दिन और आईसीयू में रखना होगा। आप लोग चिंता न करें। रवीना ने राहत की सांस ली। उस रात हॉस्पिटल के अंधेरे कॉरिडोर में बैठी रवीना बहुत कुछ सोचती रही। बचपन की यादें आंखों के सामने घूमने लगी। कैसे पापा ने उसे पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा, कैसे हर बार उसका हौसला बढ़ाया, जबकि उसी समय मम्मी ने हर गलती पर वीरेन को ढक लिया। आज वही अंतर उनकी आंखों के सामने था। सुबह होते होते वीरेन ने धीरे स्वर में कहा, दीदी, मैं नौकरी की तलाश करूंगा, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। मैं अब और माँ बाप का सहारा छीनने की गलती नहीं करूंगा। रवीना ने उसकी आंखों में देखा, फिर माँ की ओर। माँ के चेहरे पर थकान थी, पर उम्मीद भी झलक रही थी। 2 दिन बाद पापा सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। जब उन्होंने पहली बार साफ शब्दों में कहा, वीरेन, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, तो बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। घर लौटने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। वीरेन ने सचमुच छोटे मोटे काम शुरू किए। मम्मी को लगा कि अब शायद बोझ थोड़ा हल्का हुआ। एक शाम चाय पीते हुए रवीना ने मम्मी का हाथ थामा। मम्मी, याद रखिए, प्यार का मतलब हर गलती को ढकना नहीं होता। प्यार का असली अर्थ है बच्चों को सही राह दिखाना, चाहे उसके लिए सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। मम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, शायद यही सीख मुझे बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। रवीना मुस्कुराई। कोई बात नहीं मम्मी, अभी भी देर नहीं हुई है। अब हम सब मिलकर पापा को भी आराम देंगे और घर को भी संभालेंगे। कॉरिडोर में बैठे पापा ने सब सुन लिया था। उनकी आंखों में संतोष और गर्व था। रवीना ने महसूस किया कि इस बार घर की परवरिश का अर्थ सचमुच पूरा हो गया है। प्यार, अनुशासन और जिम्मेदारी, तीनों एक साथ।